बीआरटी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सेल में सम इफ, फिल्टर, सब टोटल और वी लुकअप के बारे में। यानी ये चारों ऑप्शन एक ही में कैसे इस्तेमाल करते हैं और एक सिंपल फंक्शन का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने बड़े से बड़े डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि सम इफ और सब टोटल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब आप लोग को एक्सेल में कोई चीज जोड़ना होता है तो आप सम का इस्तेमाल करते हैं और सम के बाद आप आसानी से कोई भी चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी दी गई रेंज का कैलकुलेशन करने के लिए आप सम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोई चीज कैलकुलेट करनी हो शर्तों के आधार पर, मान लीजिए कि आप दो या दो से अधिक वैल्यू को आप जोड़ना चाहते हैं लेकिन उनका ग्रैंड टोटल एक ही आए, तो इसके लिए आप सम इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक चीट बनाई है जहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ पर बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। इन बच्चों के नाम के साथ साथ यहाँ पर CCC जो कोर्सेज हैं बच्चों के अलग अलग दिए गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं CCC, हार्डवेयर, टैली, DCA, ADCA। यहाँ पर इसी तरह का सेम यहाँ तक हमने कई बार वैल्यू का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पर मैंने उन बच्चों की फीस भी डाल रखी है। लेकिन आपसे आपके मैनेजर आपसे बोलते हैं कि जरा मुझे ये बताइए कि अभी तक ADCA फीस की कितना कैलकुलेशन हुआ है, या हार्डवेयर में कितनी फीस कैलकुलेशन हुई है, या टैली में कैलकुलेशन कितना हुआ है। तो यह देखने के लिए आप आसानी से सम इफ का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि सम इफ का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक वैल्यू टाइप करी, हमने यहाँ टाइप कर दिया ADCA लिखा और ADCA की हमें फीस की जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया बराबर सम इफ। यहाँ पर हमने सम इफ फॉर्मूला लगाया, यानी अभी हम ADCA के बारे में जानना चाहते हैं तो ADCA की रेंज जो है वो कहाँ है, उस ADCA के डेटा कहाँ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप C पर आप जाते हैं और अपनी उसकी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C3 से लेकर और यहाँ पर C51 तक हमने वैल्यू को, ये अभी हमने क्या किया, आसानी से हमने माउस का प्रयोग किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसकी रेंज बनाने के लिए आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं C3 सेमीकोलन और C51 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक आपका पूरी उस रेंज में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में कह रहा है, कॉमा लगा हुआ है छोटा सा, क्राइटेरिया बताइए। तो क्राइटेरिया का तात्पर्य ये होता है कि वह मानक बताइए जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें जाननी है, उस चीज को यहाँ पर टाइप करें। तो जब हमें कोई चीज टाइप करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा में हम वो चीज टाइप करते हैं। इसकी वजह यह है कि जो कुछ भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे वो इस रेंज में मौजूद होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे वह इस सेल रेंज में मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज यह यहाँ पर आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा। और इन्वर्टेड कॉमा ये सिर्फ एक टेस्ट के लिए दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C3 से C51 तक हमें ADCA के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कॉमा लगाया। यहाँ पर यह बताना होगा कि आपको कहाँ से कैलकुलेशन करना है, कहाँ से सम टोटल करना है। तो सम रेंज बता रहा है कि आपको देना है, तो यहाँ पर आपने D3 से लेकर आप D51 तक यहाँ पे आपने रेंज दे दी और ब्रैकेट का क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया, लास्ट में हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो है आपके सामने ADCA की टोटल जो फीस दिखा रहा है वो, यानी इट मीन्स अगर आप यहाँ पे कंफर्म करना चाहते हैं कि 52,100 रुपये ये प्रॉपर सही है कि नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कर्सर को कोर्स वाली फील्ड पे रखेंगे और यहाँ पर डेटा पे जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने के बाद हम सिर्फ यहाँ पर सिलेक्शन ऑल पर क्लिक करके हटा देते हैं और उसके बाद सिर्फ ADCA की वैल्यू को हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 52,000 यहाँ पर आपको शो रहा है।
थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं इसको। अगर आप चाहें तो अगर ये पहले से लगा हुआ है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप अल्ट के साथ बराबर करेंगे और यहाँ पर सब टोटल आपको टोटल शो हो जाएगा। अभी क्या करना है, सम इफ के मदद से आप चाहते हैं कि ट्रिपल सी के टोटल कलेक्शन कितना हुआ है, तो आप यहाँ पे ट्रिपल सी टाइप करेंगे और बस आपको यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब इस फॉर्मूले को जहाँ रखना चाहते हैं उससे पहले आपको इंटर करके इस सिलेक्शन को हटाना होगा और उसके बाद इस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा और उसके बाद आपको जाकर फॉर्मूला बार पे ही आपको ट्रिपल सी टाइप कर देना है और इस तरह से यहाँ पर ट्रिपल सी की भी टोटल फीस आपकी निकल आती है। अगर आप चाहें तो यहाँ से ट्रिपल सी की टोटल फीस आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे 30,000 रुपीज़ दिख रहा है, तो आप ओके करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30,000 रुपये टोटल आपको निकल आएगा। देखिए हमने सब टोटल का इस्तेमाल इसलिए भी किया हुआ है ताकि ये हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो सही आया है। इस तरह से हम बारी बारी से हम यहाँ पर सभी बच्चों को डिटेल्स निकाल लेते हैं। अगर हमें DCA चाहिए तो हम DCA के लिए भी वही फॉर्मूला को कॉपी कर रखा है और कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे और DCA टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं 61,100 रुपीज़ DCA के स्टूडेंट का रिजल्ट निकल आया है। अब यहाँ पे एक बार आपने टोटल सब टोटल का इस्तेमाल कर लिया है और आसानी से आप DCA पे जाकर फिल्टर करेंगे, ओके कर लेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे DCA में टोटल यहाँ पे DCA के स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट दिखा रहा है, 10 बच्चे एनरोलमेंट में हैं। इस तरह से आप सम इफ का प्रयोग कर लेते हैं, यानी किसी भी वैल्यू को आप आसानी से सब टोटल या ग्रैंड टोटल आप रिपोर्ट यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं वी लुकअप का इस्तेमाल करना, तो वी लुकअप के लिए सबसे आसान तरीका होता है, अब अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन उसके नेम वाइज चाहिए तो हम आसानी से उसकी किसी भी स्टूडेंट के नेम वाइज इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमें यहाँ पर नेम पर जाना है और नेम पर यहाँ पर कर्सर रखा। अब आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट बना लीजिए। तो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ से आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया पे आपको जाना होगा और उसके बाद यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करना होगा और किसी भी चीज़ की लिस्ट की रेंज बनानी है आप, तो आप यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करेंगे कि डेटा जिसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं उसका सोर्स कहाँ पे है और यहाँ पर आप जाते हैं और इस तरह से हमने पूरी रेंज यहाँ पर बना लिया और उसके बाद हमने अपने पुल डाउन मेन्यू को ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट की लिस्ट रेंज आ गई है। अब आप चाहते हैं कि इस स्टूडेंट के आधार पर यहाँ पे उस स्टूडेंट का कोर्स की डिटेल सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बस आपको फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप का। वी लुकअप की लुकअप वैल्यू बताइए, यानी जो आप कोर्स की डिटेल निकालना चाहते हैं तो किसके आधार पर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये जो लुकअप वैल्यू होगी ये हमारी लुकअप वैल्यू होगी, यानी हम इस नेम के आधार पे कोर्स की डिटेल चाहते हैं। उस सेल को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद कॉमा लगाया। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि टेबल एरिया बताइए, यानी जो आप नेम लेना चाहते हैं उसका टेबल एरिया कहाँ है। तो आप यहाँ पर आप बताएंगे कि यह उसका टेबल एरिया है। यहाँ से आप उस टेबल का एरिया ज्ञात कर लेंगे। कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद हमने यह बताना है कि कोर्स का कॉलम नंबर है वो कहाँ है। तो आपको बताना होगा कि ये कोर्स का जो कॉलम नंबर है वो 2 नंबर, यहाँ पे आपने 2 नंबर टाइप कर दिया और लास्ट में यहाँ पर आपने 0 टाइप करना होगा। यानी अगर आपने डेटा को सॉर्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, अदरवाइज आपको 1 टाइप करना होगा और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना होगा, इंटर कर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट के आधार पर यहाँ पे उस स्टूडेंट के कोर्स की डिटेल प्राप्त हो गई है। तो कैसे हम देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अंकिता नाम है स्टूडेंट का और ये रही अंकिता की डिटेल। ये हमारी अंकिता का डिटेल आपके सामने प्राप्त हो गया है। अगर आप किसी भी और स्टूडेंट का देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सचिन की डिटेल क्लिक करेंगे
तो आप यहाँ पे सचिन की डिटेल की CCC कोर्स में एनरोलमेंट है इसका सचिन का, तो आप यहाँ पे सचिन की भी डिटेल देख सकते हैं। तो हमने कंट्रोल F कर दिया और यहाँ पे हमने सचिन की डिटेल, ये रही हमारे सचिन की डिटेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब आपको क्या करना होगा, अब स्टूडेंट की फीस की डिटेल चाहिए आपको, तो यहाँ पे सचिन की CCC की फीस कितनी है हमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना होगा, बस इसी फॉर्मूले को, या आप यहाँ पे नया फॉर्मूला टाइप कर दीजिए वी लुकअप, और आपको बताना होगा कि लुकअप वैल्यू कौन सी है। ये हमें सचिन की इन्फॉर्मेशन है, लुकअप वैल्यू हमारी होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको बताना होगा रेंज आपकी क्या है, यानी जो आपकी रेंज है सचिन के हिसाब से, तो वो बताइए कि रेंज क्या है। तो आपको यहाँ पर इस पूरे डेटा को, पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद हमने कॉमा कर दिया। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कॉलम नंबर बताइए कि कौन से कॉलम नंबर पे है। तो सिलेक्शन रेंज के हिसाब से ये कॉलम जो है हमारे तीसरे नंबर कॉलम पर है, तो हम यहाँ पर 3 नंबर टाइप कर देते हैं, 3 नंबर, और यहाँ पे 0 टाइप कर देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सचिन की जो CCC की फीस है वो 9000 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सचिन की जो फीस है वो 9000 रुपीज़ यहाँ पे शो हो रही है। इस तरह से आपका एक एक बारी बारी से आ जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इस फीस के सामने R का सिंबल लगाना हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2010 वर्जन में यहाँ पर आप जाएंगे, इस करेंसी पे जाएंगे और करेंसी पे यहाँ पे इंडिया का सिंबल आपको यहाँ पर आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने R यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि ये रुपीज में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर आप जाएंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट जाएंगे और यहाँ से आप अकाउंटिंग के लिए आप सिंबल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजय की फीस DCA कर रहा है और अजय 5000 रुपीज की फीस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अजय की फीस, अनूप की फीस, यहाँ पे शिवांगी की फीस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग बारी बारी से हमें ये पूरी डिटेल प्राप्त हो जा रही है। वीडियो में दी गई जानकारी आप दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।